मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपना गणित का पाठ 2 आकृतियाँ और कोण करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आकृतियाँ और कोण क्या हैं। आकृतियाँ हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आयत, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। हमने ये देखा कि ये बंद आकृतियाँ हैं। कुछ आकृतियाँ खुली भी होती हैं। अब आयत हम किसे कहते हैं? आयत 4 भुजाओं वाली बंद आकृति, इसे हम आयत कहते हैं। वर्ग हम किसे कहते हैं? 4 भुजाओं वाली बंद आकृति। लेकिन आयत में और वर्ग में अंतर है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब त्रिभुज 3 भुजाएं, 3 भुजाओं वाली बंद आकृति। कुछ आकृतियाँ खुली भी होती हैं। ये हमने बनाया। ये आकृतियाँ कैसी आकृतियाँ हैं? ये आकृतियाँ खुली आकृतियाँ हैं। तो आकृतियाँ 2 तरह की अब हो गई। वो उनके प्रकार थे आयत, वर्ग, त्रिभुज। अब ये इनके कि आकृतियाँ 2 प्रकार की हो गई। कौन कौन सी हो गई? बंद आकृति और खुली आकृति। हमने 2 प्रकार की आकृतियाँ जान ली, एक बंद आकृति और दूसरी खुली आकृति। इस तरह से हमने जाना आकृतियों का प्रकार। अब हम देख रहे हैं पाठ के अंदर कि रोहिणी और मोहिनी 2 जुड़वा बहनें हैं। उन्हें एक काम करने में बहुत मज़ा आता है। एक दिन वो क्या करती हैं? माचिस की तिलियाँ लेकर आकृतियाँ बनाती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि हम एक दूसरे से पीट कर कर बैठेंगे और जो भी वो बनाएंगे वो बताते जाएंगे कि वो कैसी आकृति बना रही है। अब मोहिनी ने आकृति बनाना शुरू किया तो उसने एक आकृति बनाई जिसकी 6 भुजाएं हैं। अब मोहिनी ने भी बना ली। रोहिणी ने उसे बताया कि मैंने 6 भुजाओं वाली आकृति बना ली है। अब उसने पूछा कि ये आकृति कैसी है? कहाँ पूछा उसने? सवाल पूछा उसने कि ये आकृति कैसी है? बंद आकृति है। तो उसने बताया कि ये एक बंद आकृति है और उसकी 6 भुजाएं हैं। अब दोनों ने आकृतियाँ बनाई, लेकिन दोनों की आकृतियाँ भिन्न हो गई। एक ने ये आकृति बनाई और एक ने ये बनाई। अब उसने दोबारा से उसको बनाने की कोशिश की तो ये बनाई। देखिए, ध्यान से देखिए, इसके अंदर हमें भी 6 तिलियाँ प्रयोग में की गई हैं। इसके अंदर भी 6 तिलियाँ प्रयोग की गई हैं और इस आकृति में भी 6 तिलियाँ प्रयोग की गई हैं। लेकिन तीनों ही आकृतियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो हम इससे क्या अंदाज़ा लगा पाते हैं कि हम 6 भुजाएं हमने ली, लेकिन समान तिलियाँ होने पर भी आकृतियाँ एक दूसरे से अलग हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनको बनाने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है। अभी इन्हीं प्रश्नों का हल हम ढूंढते हैं। अगले हमारे पेज पर दिया हुआ है प्रश्न, क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? हाँ। क्या है ये? हाँ, ये 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है। अब दूसरे प्रश्न है, क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? नहीं, ये आकृति उसके जैसी नहीं है। आकृति जो है अलग है। भुजाएं एक जैसी हैं लेकिन आकृति बिल्कुल अलग है। क्या तुमने किसी तरीके से यह बता सकते हो कि ये आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग हैं? सीधी सी बात हमें समझ में आ गई कि आकृतियों की जो भुजाएं हैं वो 6 हैं, लेकिन उनको अगर हम अलग तरीके से लगाते हैं तो वो आकृतियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। अब मोहिनी ने फिर से कोशिश की, लेकिन उसकी आकृति अब भी उससे मोहिनी से अलग थी। तो मोहिनी ने कोशिश करके थक गई। उसने शैला से पूछा, क्या अगर तुम तिलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोनों के बारे में पूछो तो तुम वैसी ही आकृति बना पाओगे? ओह, तो चलो अब हम कोनों को देखते हैं। अब कोनों के बारे में बताया कि हमारी ये आकृति है, ये हमारा बॉक्स बना हुआ है। तो इसके ये जो जहाँ 2 रेखाएं आकर मिल गई हैं वो क्या कहलाते हैं? कोण। अब उसने उसको क्या बताया सीधा सा कि अगर तुम उससे पूछोगी कि कौन सा कोण तुमने बनाया। अब उसने बनाना शुरू किया। उसने कहा कि मैंने समकोण बनाया, मैंने फिर समकोण बना दिया, मैंने फिर न्यूनकोण और फिर न्यूनकोण। तो उसने इस तरह से करके अगर वो उससे पूछती है
तो उसकी आकृति जो है एक जैसी हो जाती है, क्योंकि अब की बार उसने किसकी बात की है, कोण की बात की है। अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि कोणों के द्वारा हम कैसे अंतर को देख पाते हैं। पहले आकृति में देखिए कोण बने हुए हैं, सारे के सारे न्यून कोण हैं, तो इस तरह से हमने यहाँ अधिक कोण आ जाता है। इस तरह से हमने कोणों के अंतर को जानकर ये समझा कि कोणों के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि आकृति जो है वो भिन्न है या एक जैसी है। अब मोहिनी कहती है कि माचिस की तिलियाँ कैसे एक छोटा कोण एक बड़ा कोण बनाती है। माचिस की तिलियाँ कैसे एक छोटा कोण बड़ा कोण और उससे भी बड़ा कोण बनाती है। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो हमने छोटा कोण बड़ा कोण और उससे भी बड़ा कोण बनाया तो उनका नाम क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका नाम क्या है। हम कोण बनाते हैं, ये हमारी दो रेखाएं जिस कोने पर आकर मिलती हैं इसे हम क्या कहेंगे, कोण। इसे कहते हैं कोण, और इसको हम डिग्री से संबोधित करते हैं। अब कोण जो है वो भुजाओं के बदलने से कोण भी बदल जाते हैं। अब आगे हम इसको समझेंगे। ये हमारे पास एक आकृति दी गई है, इसे देखकर हमें ये बताना है, आकृति को देखकर हमें उत्तर देना है। क्या उत्तर देना है, रंग में दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। कौन से रंग में दिखाया गया कोण, जहाँ पर ये निशान लगा हुआ है ये दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है, तो हमें इसका जवाब हमें इसमें बताना है। कौन सा कोण बड़ा है इनमें से हम ढूंढेंगे। देखिए इस आकृति को हम देखते हैं और इसमें हम पहचानते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है। नीचे दिए गए कोण उसको करने से पहले हम कोणों को समझना चाहेंगे कि